नमस्कार दोस्तों। बीजेपी और मोदी सरकार को एक्सपोज करने वाली यह खबर किसी चैनल पर आज आपको दिखी क्या? भ्रष्टाचार पर लंबी लंबी फेंकने वाले मोदी के नकाब को नोचने वाली इस खबर पर किसी चैनल को बहस करते आपने देखा क्या? विपक्ष के जिन 25 नेताओं के खिलाफ मोदी की एजेंसियां लगी थी, वो सब के सब बीजेपी के साथ आकर कैसे पवित्र हो गए। मोदी और शाह की वॉशिंग मशीन में धुलकर कैसे आरोपी नेताओं के अच्छे दिन आ गए। कैसे केंद्रीय एजेंसियों ने अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नवीन जिंदल, हेमंत विश्व शर्मा और अशोक चौहान से लेकर शुभेंदु अधिकारी, प्रताप सरनायक, भावना गवली, हसन मुश्रिफ जैसे नेताओं के मामले में कैसे ढील दे दी, मुकदमे की रफ्तार कैसे धीमी कर दी, फाइलों को कैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी के साथ यह खबर आज छाप दी है। लेकिन किसी चैनल पर किसी एंकर को इस पर कुछ बोलते सुना क्या आपने? नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, देखेंगे भी नहीं, क्योंकि मोदी की भक्ति में डूबा दरबारी और चापलूस मीडिया ऐसी खबरें भला क्यों दिखाएगा आपको? अगर किसी चैनल ने यह खबर दिखाई है या आपको दिखी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करें, ताकि मेरा ज्ञानवर्धन हो और मैं देखूं कि वो रस्म अदायगी है या वाकई किसी चैनल ने इसको विस्तार से इस खबर को दिखाया है। चैनलों में जब अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, नबिका कुमार और राहुल शिवशंकर, शिव अरूर जैसे दर्जनों मोदी भक्त एंकर्स ने अपने आका के लिए मोर्चा थाम रखा हो, तो भला यह खबर चैनलों पर चलेगी कैसे? चैनलों के मालिक अगर अंबानी और अडानी हो तो यह खबर चलेगी कैसे? चैनलों के आकाओं ने जब मोदी की सत्ता के सामने लेटने और लौटने का संकल्प ले लिया तो यह खबर चैनलों पर चलेगी भी नहीं। इस खबर पर मोदी से सवाल पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे ऐसे एंकरों ने अगर मोदी के नाम से दीप दिए जलाने और मोदी की भजन आरती करते रहने का ठेका ले रखा है, तो ऐसी खबरों पर मोदी से सवाल कौन पूछेगा, बहस कौन करेगा? ऐसी ही कोई खबर अगर विपक्ष के किसी नेता या किसी गैर बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए आई होती, या किसी गैर बीजेपी शासित राज्यों में किसी नेता के बारे में ऐसी खबर आई होती, तो सब के सब दाना पानी लेकर चट पड़ते हैं, चैनलों पर चीख चीख कर हंगामा कर देते हैं। लेकिन बात जब मोदी के एक्सपोज होने की होती है तो सबको सांप सूंघ जाता है। चैनलों पर कुछ नहीं बोलते हैं, सोशल मीडिया पर दो शब्द लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सबके ट्विटर हैंडल खंगाल डालिए, बड़े बड़े राष्ट्रवादी, ब्लैक एंड व्हाइट वाले, हर रोज विपक्ष को टारगेट करने वाले, सबके ट्विटर हैंडल देखिए। अभी 2 दिन पहले ही अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 के एंकर रूबिका लियाकत का यह वीडियो वायरल हुआ था। रूबिका लियाकत मोदी की चापलूसी के लिए को क्या थे? विपक्ष के नेता जब मोदी पर हमले करते हैं तो कई बार बीजेपी से ज्यादा रूबिका लियाकत बिलबिला जाती है। चैनल पर हुई इस बहस में भी ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता अमित जमई हमले तो मोदी पर कर रहे थे, मोदी को करप्ट और भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे। बौखला रूबिका रही थी, रूबिका लियाकत जो एंकर थी, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह कुछ इस कदर। You are defending I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है? न्यूज 18 के एंकर रूबिका लियाकत ने बौखलाकर यहां तक कह दिया कि मैं ताल ठोक कर करूंगी देश के प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर को आप कुछ मत कहिए। आई विल डिफेंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई इंडिया। पीएम को इतनी बेशर्मी के साथ डिफेंड करने का ठेका अब जब एंकर्स नहीं ले रखा है, तो पीएम से सवाल कौन पूछेगा? कौन पूछेगा कि मोदी जी कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी से लेकर एनसीपी तक के उन नेताओं को अपने पाले में क्यों लेकर आए जिनके पीछे आपने एजेंसियां छोड़ रखी थी, या जिनकी जांच कई सालों से चल रही थी? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जिन पर छापे मार रहा था। हेमंत विश्वा जैसे नेताओं के पीछे जब सीबीआई और ईडी पड़ी थी, घोटाले के आरोप थे, तो बीजेपी में शामिल होते ही वो पाक साफ कैसे हो गए? ये कौन पूछेगा मोदी से? उन्हें आपने मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? ये कौन पूछेगा मोदी से? कैसे आपने कोल ब्लॉक मामले में फंसे नवीन जिंदल जैसे उद्योगपति और कांग्रेस के पूर्व सांसद को बीजेपी में शामिल किया और अगले ही दिन बीजेपी से लोकसभा का टिकट दे दिया? वाह रे वाह।
कैसे आपने आदर्श घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को पार्टी में शामिल किया और तुरंत राज्यसभा का टिकट दे दिया। जैसे कहते हैं चट मंगनी पट प्या, चट आओ पट पाओ। एक्सप्रेस ने आज विस्तार से पूरी क्रोनोलॉजी के साथ, इन सब के नाम के साथ, तारीखों और तथ्यों के साथ सब कुछ छापा है। लेकिन ये एंकर ऐसे सवाल मोदी से कैसे पूछेंगे? अपने आका से कोई सवाल पूछता है भला? आका की तो आरती उतारी जाती है। वही काम ये सब के सब कर रहे हैं बीते 8-9 सालों से, 2014 के बाद से। मोदी के भाषणों को सुनेंगे, आजकल फिर लगातार चुनावी मौसम में देंगे, आप सुनिए तो आपको लगेगा ये आदमी पृथ्वी लोक पर अकेला आदमी है या अकेला नेता है जो कपड़े भले ही दिन में 4 बार बदलता हो लेकिन एकदम फकीर टाइप से है, कभी भी झोला उठाकर चल देगा। ऐसी ही तो छवि गढ़ी गई है, ऐसी ही छवि बनाई गई है कि न घर है अपना, न अपना परिवार है, न कोई जायदाद है। 20 साल 21 साल से बिना छुट्टी के लिए देश के लिए काम करने वाला फकीर है, तपस्वी है। चंपत राय जैसे लोग तो उन्हें विष्णु का अवतार ही घोषित कर चुके हैं। लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मोदी भाषण देते हैं उन्हें ही अपने कुनबे में शामिल करके सीएम, डिप्टी सीएम या सांसद बना देते हैं। कुछ का जिक्र तो अभी किया मैंने। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, चुनावी चंदे के नाम पर कैसे अरबों की वसूली हुई है पूरा देश जान चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, चंदे को खत्म कर दिया। चंदे और धंधे का यह खेल ईमानदारी की किस कैटेगरी में आता है? कोई तो पूछे मोदी जी से। मोदी हर भाषण में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। बीते एक सप्ताह के भाषणों को ही देखें तो लगेगा वाह कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखेंगे तो पता चलेगा कि कथनी और करनी में कितना फर्क है, जमीन आसमान का। मैं तो बार बार सलाम करूंगा ऐसे खुलासे करने वाले दीप्तिमान तिवारी और एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा का, जो आज के दौर में भी ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं और हर रोज या कहें तो अक्सर ऐसे खुलासे करते हैं। राजकमल झा वो संपादक हैं जिन्होंने 2016 में रामनाथ गोयनका अवार्ड के दौरान मोदी की मौजूदगी में सेल्फी पत्रकारिता पर चोट की थी, चाटुकारिता वाली पत्रकारिता पर चोट की थी और एक किस्सा सुना दिया था कि कैसे रामनाथ गोयनका ने एक ऐसे रिपोर्टर को सैक कर दिया था जब एक सीएम ने गोयनका से उस रिपोर्टर की तारीफ कर दी थी कि आपका रिपोर्टर बहुत अच्छा है। राजकमल झा की बात सुनकर मोदी का चेहरा कसेला खाने जैसा हो गया था, जैसे कुरैन की गोली खा ली हो। स्क्रीन पर देखिए, आपको अंदाजा लगेगा और सुनिए गौर से राजकमल झा को। You may not find it in Wikipedia, but Sri Ramnath Goenka, and it's a fact, and I can say that as the editor of the Indian Express, he did sack a journalist when he heard that the chief minister of a state told him that आपका reporter बहुत अच्छा काम कर रहा है। That's very, very important, especially in an age, and I turned 50 this year, so I can say that, when we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. So just as they do in smoking scenes in cinema, I think we should have a ticker tape running whenever we hear praise of a journalist, that criticism from a government is wonderful news for journalism. मोदी ने सोचा नहीं होगा कि उन्हें अपने कार्यक्रम में बुलाकर एक्सप्रेस के चीफ एडिटर राजकमल झा इशारों इशारों में उन्हें ही आईना दिखा देंगे। इंडियन एक्सप्रेस के चीफ रिपोर्टर राजकमल झा ने साफ साफ कहा था कि सरकार से आलोचना या सरकार की आलोचना किसी भी पत्रकार के लिए सम्मान और गर्व की बात है। इस दौर में अब जब ज्यादातर मीडिया घराने मोदी के सामने जमीन पर लौटने को तैयार हैं, तब अगर एक्सप्रेस ऐसी खबरें आए दिन छापता रहता है तो सलाम तो बनता ही है। एक्सप्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी शानदार खबरें छापी, लेकिन इन बेगैरत और रीढ़विहीन एंकर्स को थोड़ी भी शर्म कहाँ कि दिखाने के लिए भी सही एक बार मोदी से तो कोई सवाल पूछेंगे नहीं। आज के एक्सप्रेस की जो खबर है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि उन तमाम लोगों के नाम छापे गए हैं
जो 2014 के बाद बीजेपी में आए हैं। उन तमाम लोगों के नाम तारीखों के साथ छापे गए कि कैसे उनके पीछे ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई लगी थी, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कैसे छापे मारे जा रहे थे, जेल जाने के मुहाने पर थे, और उसके बाद कैसे बच गए, और उसके बाद कुर्सी भी मिली, सत्ता भी, सत्ता में साझेदारी भी। शुरू में जैसे जिक्र किया अजीत पवार का भी, हाल के दिनों में एक बड़ी मिसाल अजीत पवार की है। अजीत पवार का केस स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, जैसे एक्सप्रेस ने एक हेडिंग के साथ छापी है, पवार पटेल अधिकारी शर्मा, हाउ सम केसेज वेयर क्लोज्ड, अदर्स सेंट टू कोल्ड स्टोरेज, कि कैसे बहुत सारे केस बंद हो गए और कुछ केस को कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया गया। अजीत पवार, क्लोजिंग द केस, मुंबई प्रोब्स शट, केस हिट्स डेड एंड, जांच बंद और केस डेड एंड पर पहुंच गया। और उसकी क्रोनोलॉजी छापी है, क्रोनोलॉजी ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो सबकी फ्लिप फ्लॉप क्रोनोलॉजी छापी है। मैं सुबह के एक वीडियो में विस्तार से मैंने बताया है, इसलिए उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कब कब कैसे कैसे, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो जो हाल में एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे कुछ महीने पहले अजीत पवार के साथ, चाहे नवीन जिंदल, इन सब का जिक्र किया, हेमंत बिस्वा का तो इतनी बार नाम हो चुका है। बहुत सारे लोग, 25 लोगों के नाम विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस ने छापे हैं। अब उस विस्तार में गए बगैर इस सवाल पर मेरा ये वीडियो था कि क्या ये खबर आप तक पहुंचनी नहीं चाहिए, और क्या ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रही है या चैनल पर भी कहीं देख रहे हैं, ये कमेंट ज़रूर करें। और इसलिए आज के दौर में सोशल मीडिया की कितनी अहमियत है ये भी समझें। और प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में जब भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो, जुमलेबाजी हो, तो गौर से सुने उन चेहरों को और ऐसी खबरों को याद करें, चाहे चुनावी बॉन्ड की खबर हो, चाहे ये खबर हो। तो आपको समझ में आएगा कि कहना एक बात है, करना दूसरी बात, और किन लोगों के साथ रहते हैं, किन्हें अपने पाले में मिलाते हैं, और फिर मंच से कहते हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। परिवारवाद का जब जिक्र आता है, परिवारवाद पर मोदी बहुत बोलते हैं, परिवारवादी राजनीति पर, और परिवारवाद के प्रतीक दर्जनों नेता बीजेपी में, इस पर भी विस्तार से वीडियो बना चुका हूं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। दोनों वीडियो देखेंगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा, एक सुबह का, एक अभी का। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।